हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो मैं पंकज कुमार इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं HTLs के बारे में। अब तक हम लोगों ने HTL के बारे में पढ़ा, उसमें कंटेनर है उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक कंटेनर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एरेज। एंड इसमें इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। उसका ब्रीफ पहले देख लेते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि एरे क्या है, ठीक है, इसका ज़रूरत क्या है। मीन्स आप जानो तो C++ में आपके पास ऑलरेडी है। आप C++ में या C यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरीके से एरे को 2D 3D 1D जो भी आप इस तरीके से आप क्रिएट करते हो, यूज़ करते हो एंड कोई दिक्कत नहीं होता। तो कोई प्रॉब्लम होगा या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा इस HTL के एरे वाले इम्प्लीमेंटेशन में, तभी तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसके बारे में ज़रूर से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, आप मतलब ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। आपके मन में ये सवाल अगर नहीं आया तो इस सवाल को लाओ बीच में कि क्या है ऐसा कि हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट ऑपरेशन फंक्शन जो HTL हमें प्रोवाइड करती है इस एरे HTL एरे को यूज़ करने पे, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कहीं कहीं, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे होगा, किस तरीके से यूज़ करना है, क्या वो रिटर्न करेगा, किस तरह का इनपुट उसमें एक्सेप्ट करेगा, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन पे आ रहा है उसका बता देना एंड रेफरेंस दे देना, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो आपका एरे, सबसे पहले इस सवाल को जानना जरूरी है कि इसका जरूरत क्या है, ये क्या है ये एरे। तो ये जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ये कंटेनर है, ठीक है। ये एक कंटेनर है जो कि एक सीक्वेंशियल डेटा को रख रहा है, ओके। एंड इसमें क्या होता है, आप जैसे कि आप जब एरे को डिक्लेयर करते हो, राइट, आपने इस बकेट को डिक्लेयर किया, इस कंटेनर को डिक्लेयर किया, तो आपने बता दिया कि देखो मुझे इस बकेट में ना 7 एलिमेंट रखना, ठीक है। तो 7 एलिमेंट ये जो होगा ये फिक्स हो गया। इस बकेट में अब 7 से ज्यादा एलिमेंट नहीं हटेगा। आप कहोगे 8वां को डालने के लिए, तो नहीं है, 8वां के लिए जगह नहीं है इसमें, ठीक है। एंड इस एरे में इनिशियली क्या होता है, आप जब डिक्लेयर करते हो उसी टाइम पे एवरी एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज किया जाता। इसको हम लोग देखेंगे, एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो सब हम लोग देखेंगे कोड में। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो, कुछ इसका इम्प्लीमेंट जो सिंटैक्स होगा वो आपका ये होता है। सिंटैक्स की अगर बात करें तो एरे डेटा टाइप चाहिए तो इंट अभी हम मान लो यूज कर रहे हैं, प्लस साइज चाहिए, कॉमा देकर साइज होता है ये। एंड इसका नाम तो ARR, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूं, राइट, या इसमें हम एक एलिमेंट भी रख सकते हैं, लेट सपोज, चलो एक एलिमेंट रखेंगे, इसको हम लोग कोड में भी देखेंगे, 1 ऐसे किया तो ये 6, एक तो 6 का ऐसा साइज बन जाएगा पहले, ठीक है, 6 का, 4 एंड 5, 6 एलिमेंट हो गया, पहले में 1 गया, लेकिन बाकी में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, आपका बाकी में 0 0 आएगा, ठीक है। एंड 7वां एलिमेंट आप इसमें कर नहीं सकते हो, राइट, ठीक है। तो इस चीज का पहले इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे कि क्या ऐसा है इंपॉर्टेंस जो कि हम इस एरे HTL एरे को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ओके, कोई नहीं, ओके। ये मैं जानबूझ के इस तरीके से मैं सॉल्व फंक्शन में जो भी चेंज होगा वो मैं करूंगा। एंड यहाँ पे लेट सपोज जो आपका एरे है, इसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप देना है, तो इंट हम लेट सपोज लेते हैं, कॉमा, कॉमा के बाद आपको साइज देना जरूरी है, तो 5 अभी मान लो आपके पास, मैं गिटहब का यूज कर रहा हूँ कोपायलट, तो ये आपको बताते जा रहा है। अब देखो ARR इसने 1 to 5 तक दे दिया, मैं क्या कर रहा हूँ 1 सिर्फ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इस लूप के जरिए मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। अब आप एक्सपेक्ट करो, क्या करोगे एक्सपेक्ट, 5 मैंने साइज दिया, मैंने एक ही वैल्यू दिया, तो बाकी 4 में क्या वैल्यू जाएगा, तो जैसा मैंने डिस्कस किया कि बाकी 4 में 0 0 वैल्यू जाएगा, राइट। इसको क्या करते हैं 6 कर देते हैं, तो जो लिखा है वही सेम हो जाएगा। अब ठीक है, इस चीज को हम रन करते हैं, ठीक है। तो array.cpp अगर रन किया तो अब देखो यहाँ पे 1 5 टाइम्स 0 आ रहा। अगर आपने यहाँ पे 2 वैल्यू दी तो फर्स्ट 2 वैल्यू ये लेगा, उसके बाद के बाकी सबको ये आपको 0 देने वाला होगा, राइट। तो यही चीज होने वाला है, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ये देख लिया कि साइज फिक्स्ड हो गया पहले से।
आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये 6 आपने डिक्लेयर कर दिया, अब 6 के बाद ये चेंज नहीं होगा। ये सेम ही है जैसा कि आप पहले जो सी और सी प्लस प्लस के एरे जो है उनको यूज करते हैं। तो HTL का ये एरे उनसे डिफरेंट इस वे में नहीं होगा, राइट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसके आगे इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो जब आप एज ए पॉइंटर, ठीक है, सी का जो ये एरे है ARR, लेट सपोज इस तरीके से हम लोग या 6 ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 5। देन इसमें क्या होता है, जब इसको आप एज ए पॉइंटर एज ए रेफरेंस फंक्शन में पास करेंगे, ठीक है, व्हेन यू पास इन ए फंक्शन तो ये आपका डीके हो जाता है, बेसिकली एरे डीके होता है, इसको हम कहते हैं एरे डीके। तो ये चीज होती है, जबकि इस एरे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा यूज है। एंड आपके साथ और मैं बोलूँगा कि कुछ इसमें आपका ऑपरेशन एक तो परफॉर्म करने के लिए स्टिल में प्रोवाइड करता है, इस वजह से हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रीज़न है, एरे डीके का एक मेजर रीज़न है जिसके वजह से हम इस चीज़ को नहीं यूज कर सकते। तो ये प्रॉब्लम कर सकता है किसी किसी सिचुएशन जब आप इस तरीके का आपका कोड होगा तो, राइट। आपको पता है पॉइंटर हमेशा प्रॉब्लम करता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, प्रॉब्लम आपके कोड में कर सकता है, चांसेस होते हैं, उससे हमेशा बचना चाहिए। ट्राई करो कि बचो उससे, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चलो एरे का हमने समझ लिया, एरे क्या है, क्यों है, कैसे यूज करना है, ये भी हमने देख लिया, सिंटैक्स देख लिया, इस तरीके से आपका सिंटैक्स है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंटैक्स ऑफ एरे, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इसके ऑपरेशन है, अब हम लोग इसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर डेट कि मैं चाहूँगा कि इसको कैसे यूज करना है, लाइक इसको अगर हम देखें कि इस तरीके से आपने प्रिंट किया, और एक दो तरीके हैं जिससे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैं i = 0 एंड i <6 i++, जैसे आप उस एरे को यूज करते थे ना, इस तरीके से आप भी प्रिंट इसको कर सकते हो। सिर्फ प्रिंट ही नहीं, आप इसको जब इनपुट डाल रहे हो तो भी आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। तब देखो दोनों चीज़ें सेम है, और ये चीज़ें जो आप इस तरीके से जो एक्सेस करते हो एलिमेंट को, ये आप यहाँ भी कर सकते हो और उस एरे में भी कर सकते हो। तो ठीक है, ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहे यहाँ पे, देखो सेम है। अब नेक्स्ट चीज़ है, हम इसको 1D के में देख चुके हैं, अब हमें इससे 2D एरे बनाना है या 3D एरे बनाना है। तो कैसे होगा, तो कुछ इस तरीके का आपका सिंटैक्स होने वाला। एरे, इस एरे के अंदर ये 1D हो गया, और 1D के अंदर एक और 1D। देखो 2D एरे कैसे बनता है, बेसिकली उसी का कंसेप्ट है। 1D एरे लेट सपोज मैंने यहाँ पे 3 का साइज लिया, ठीक है। अब 3 साइज ये 1D है, इसी को मुझे नीचे खींच देना है। तो बेसिकली ये 3 साइज का अब मुझे अलग अलग रो बना देना है, ठीक है। 1 रो हुआ, 2 रो हो गया, 3 रो, 4 रो, 5 रो, ऐसे 6 रो। तो 6, ये 1 रो था, तो बेसिकली ये इस तरीके से था। यहाँ अगर हम इसको ठीक है, ये इंटरनली उसी चीज में है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये 3 का 2 रो बन गया, ठीक है। अब जब प्रिंट करोगे तो अब प्रिंट देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, और भी हम लोग कुछ फंक्शन है, ऑपरेशन है, वहां भी देखेंगे। तो अब देखो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं, क्या करता हूं मैं, ऊपर वाले को, चलो इसको रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये है। अब इसको अगर आपको 3D बनाना है, मुझे 3D एरे बनाना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आ जाएगा। चलो ओके एंड ओके, ये कोपायलट का काम है, सारा काम वो कर देगा जल्दी जल्दी में। तो अभी ये देखो, ये आपका फर्स्ट 2 एरे था, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं अब, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे तब, ठीक है। और 2D एरे को भी हटा ही देते हैं यहाँ से, 3D एरे रखते हैं सिर्फ। अब देखो उसका आएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 3D एरे है। ये 2D एरे बेसिकली 2 ऐसे 2 लेयर है, ये 1 2 3 4 5 6 का एक लेयर हो गया, एक मैट्रिक्स जो ये है, और ऐसा ही एक और मैट्रिक्स है जो इसके ऊपर ऐसा चिपका हुआ है, ठीक है।
तो ये इस तरीके से प्रिंट हुआ, राइट। और इसको एक्सेस करने का आपको पता है, इस तरीके देखो, एक्सेस करने के लिए आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, इंडेक्स वाइज इस तरीके से, और आप फॉर लूप में इस तरीके से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, तो एक्सेस प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली इसका बताने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप किस तरीके से इसको 1D एरे में, 2D एरे में, 3D एरे में, और जितने आपको जिस तरीके के डायमेंशन में आपको प्रॉब्लम आएगा, स्टेटमेंट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना चेंज कर सकते हो इसमें, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग कमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन पे फोकस करेंगे। एंड एक और चीज़ है, जो भी होगा इसका जो कोड मैं डिस्कस करूंगा आपको यहाँ पे, वो हम लोग एक गिटहब रेपो में मैं सारा कुछ रख दूंगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मीनवाइल हम लोग इसको कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे गिटहब में मैंने एक, ओके जस्ट ए सेकेंड, यस, पंकज कोटरबैन एंड यूट्यूब डॉक्स करके मैंने एक रेपो बना रखा है। इसमें जितना भी यूट्यूब से रिलेटेड मेरे पास अपलोड करना होगा, कोड, PDF, कुछ भी यहाँ पे अपलोड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बना दूंगा फोल्डर, एंड HTML कोर्स का, जैसे कि C++ का है, तो यहाँ पे C++ से रिलेटेड जो कोर्स का है वो कोड है, एंड नीचे में लगा दूंगा HTML कोर्स के लिए, राइट। एंड ये सब जितना भी आपको दिख रहा है सब कुछ कमेंट के साथ ही होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी डाउट होगा यहाँ पे देख लेना, ज़्यादा होगा तो मैं कमेंट को अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो एज ए कोड ही दिखे, बट आपको कोई भी डाउट रहेगा तो यहाँ से आप जाकर रेफर कर लेना, ठीक है। तो ओके, अब HTML में क्या होता है, एरे में कुछ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला ऑपरेशन जो है, मैं बोलूँगा ये ऐड है, ऐड का ऑपरेशन। ऐड ऑपरेशन क्या करता है, ये बेसिकली टेक ए इंडेक्स एंड रिटर्न क्या करता है, वैल्यू एट दैट इंडेक्स। तो हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं, टेक फर्स्ट है, टेक बोल रहा हूँ, एट। तो एट बेसिकली एक इसमें इंडेक्स पास करना होता है आपको, राइट। और इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, ARR.add, एंड जो इंडेक्स है आपका 0, 1, I, J जो भी है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैं एक 1D एरे बनाता हूं। ऐसे में एरे बहुत रेयरली यूज करता हूँ, बहुत रेयर। वेक्टर से मोस्टली CP में काम हो जाता, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से 6 का मान लो एरे बना हुआ है, ARR है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जब हम सी आउट करेंगे, ठीक है, या आप जब इस ऐड का अगर यूज कर सकते हो उस लूप में, इंडेक्स I इक्वल टू 0 एंड I लेस देन, ये देखो सिमिलर चीज होगा, एट I। अब I इक्वल टू 0 जब जाएगा तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब कुछ इस तरीके से आपका आने वाला, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐड का यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा है, सेकंड है हमारे पास गेट का, सिमिलर है, ठीक है। गेट है जो सिमिलर है, टेक ए इंडेक्स एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स। बट यहाँ पर क्या होगा, आप उसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपने इसको I कर दिया, एज ए वेरिएबल पास किया यहाँ पे, तो आपको ये एरर देगा। देखो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अब, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं। ओ बस करो। तो ये चीज होने वाली है, ये आपको एज ए एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मांग रहा, तो इसको आप एज ए लूप में यूज नहीं कर सकते। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पता है कि ये वैल्यू जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है, तब मैं इसका यूज कर सकता हूँ। अब इस चीज को मैंने चेंज कर दिया I to 0, तब इस चीज को अगर आप रन करो तो आप देखो कि 6 बारी, ठीक है, जितनी बार में लूप चलेगा ये क्या करेगा, 0th इंडेक्स पे जो एरे है, एलिमेंट है एरे में, वो एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो बेसिकली इसको आप इस तरीके से लूप में यूज नहीं कर सकते। बट इन कुछ केसेस में आपको जहाँ पे पता होगा कि हाँ इस एलिमेंट का जो वैल्यू है वो यहीं पे 5th इंडेक्स पे, तो आप 5th को डायरेक्ट। अब जब आपके पास ऐड है तो आई थिंक ये वाले का यूज जो है वो
कम जाता है, और ये बहुत लोग मतलब बहुत रियली मैं ये देखता हूँ कोड में यूज होते हुए। कोई नहीं, चीज़ें आती रहेगी जाती रहेगी, अपडेट होता रहेगा, नई चीज़ आएगी फिर से। थर्ड जो अपना ऑपरेशन है, ठीक है, थर्ड ऑपरेशन हम लोग बात करेंगे फ्रंट के बारे में। अब जितना आगे होने वाला है वो आपको एज ए नाम से ही पता चल जाएगा। फ्रंट बेसिकली आपके एरे में फ्रंट एलिमेंट जो है वो उसके बारे में बताएगा। तो एरे का फ्रंट एलिमेंट मीन्स कि जीरो इंडेक्स पे जो है एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट मैं बोलूँगा वो आपका आने वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट है। ओके, अब ज़्यादा कोई खास यहाँ पे नहीं आएगा, कुछ छोटे छोटे नॉर्मल से आएंगे चीज़ें। फोर्थ आपका होगा बैक, फ्रंट आ गया तो बैक भी आना। अब बैक आपको पता है क्या होगा, बैक बेसिकली मीन्स लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या है, 6, तो लिखते हम लोग 6 आता है या नहीं, 6 है, ठीक है। तो ये आपका बैक एलिमेंट हो गया, सॉरी बैक ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ, अगर फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे आने वाला है साइज। जस्ट ए सेकेंड, फिफ्थ में मैं आपको बताऊंगा साइज के बारे में। एंड साइज भी क्या है, साइज बेसिकली आपको पूरा साइज बताने वाला है। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ में कवर कर लूंगा साथ में। सिक्स्थ में होता है एक मैक्स साइज, सॉरी साइज। अब दोनों यहाँ पे फॉर द एरे, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसको समझना ध्यान से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको अगर लगे तो यहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद समझ लेना पहले, तब आगे बढ़ना। साइज और एक मैक्स साइज, राइट, ये यहाँ पे ये फॉर एरे बोथ आर सेम, बोथ विल रिटर्न सेम वैल्यू, समझे। अगर आपने यूज किया ARR.size तो ये जो वैल्यू देगा वही आपका मैक्स साइज वाला भी देगा, राइट। आप कहोगे तो अगर अंतर ही नहीं है तो है क्यों, मीन्स इसका अगर एग्जैक्टली सेम है एरे में तो इसका मतलब ही क्या है, बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, और इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल अलग जैसा कुछ नहीं है। बट मैंने क्या बोला, एरे एज स्टैटिक है। आपने जो क्या कहते हैं साइज जो है पहले डिक्लेयर किया कि मुझे 6 का कंटेनर चाहिए, तो उसने 6 एलिमेंट ही बोला। अगर आपने 7वें एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश की तब ये आपको एरर दे देगा, राइट। लेकिन आपके रियल लाइफ में, आपके लाइक मोस्टली केसेस में आपके पास जो प्रॉब्लम होगा उसमें आपको साइज नहीं पता होगा। एट ए टाइम मुझे और एलिमेंट को इंसर्ट करना है बकेट में, तो क्या होगा, एरे को मुझे पूरा हटाना पड़ेगा। ये उस तरीके से मुझे क्या करना होगा, एरे को पूरा पहले तो कॉपी करो दूसरे एलिमेंट में, राइट, कॉपी करो, फिर ये वाला डिलीट करो, फिर ये वाला। तो क्या बेसिकली आपका बी को एन का टाइम जो है हर बार फालतू का आपका जाया जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं स्पेस भी आपका लॉस हो रहा। तो इन चीज़ों के हटाने के, इस चीज़ों को रिप्लेसमेंट में हमारे पास वेक्टर है जो कि एक डायनेमिक एरे है, और ये जो साइज और मैक्स साइज है बेसिकली यहाँ पे आने वाला है काम में। इस तरीके से जब हमारे पास डायनेमिक होगा तब ये काम आएगा। और चूंकि ये सब क्या है, एक इंटरफेस को सब कुछ इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो सेम इंटरफेस होने के वजह से ये मैक्स साइज यहाँ भी है और लेकिन साइज भी है, और दोनों का कोई खास यूज यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक है, सेम है दोनों केस में। लेकिन जब वेक्टर होगा, जब डायनेमिक होगा चीजें, तब ये दोनों की वैल्यू कुछ केसेस में जब आपको उस तरीके का कंडीशन होगा तो डिफरेंट आने वाला है। तो ये बेसिकली इस तरीके से साइज और मैक्स साइज। इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। आपका कुछ इस तरीके से आने वाला है, कुछ भी नहीं है, डिफरेंट नहीं है। ARR डॉट जो भी आपका ऑपरेशन डॉट एट, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, डॉट फ्रंट, डॉट बैक, डॉट साइज, डॉट मैक्स साइज, जो भी आगे आने वाला डॉट एम्प्टी, ठीक है, तो वो सब सेम ही रहेगा। तरीका इसी तरीके से होता है यूज करने का, 6 और 6। अब देखो दोनों में से 6 और 6 बता रहा, राइट। अब देखते हैं इसका 7th जो ऑपरेशन है। 7th ऑपरेशन में इम्प्टी की बात करने हैं, और इम्प्टी जो फंक्शन है, ठीक है, इम्प्टी जो है बेसिकली आपको एक बूलियन रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स। तो आप इसको इफ में यूज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। तो इम्प्टी बेसिकली ये बता रहा है कि जो एरे आपने दिया वो इम्प्टी है कि नहीं, वो खाली है कि नहीं, उसका साइज 0 है कि नहीं। तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हो, एरे डॉट साइज इक्वल टू 0 और नॉट। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है,
तो ये डायरेक्ट एम्प्टी जो है आपको वो बता रहा है, राइट। और जीरो रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, आप देखो मीन्स ये साइज इसका जो साइज है वो जीरो नहीं है, हम देख सकते हैं कि 6 है जो कि जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये वो हो गया 7। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास आने वाला है फिल, राइट। फिल आने वाला है। फिल बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो एरे होगा उसके हर एक एलिमेंट को ये फिल करने वाला, एक एक वैल्यू को। अब आपके पास 6 जो है 1 2 3 4 5 6 है। अब देख लो इतना दूर से हम प्रिंट करते हुए आ रहे हैं, चाहो तो आप इस 1 का यूज कर लो और हम इस चीज को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, एंड इसको कॉपी भी कर लेते हैं, एंड इसको फिल करने के बाद प्रिंट करते हैं। देखो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, आफ्टर फिलिंग विथ वैल्यू 10, राइट। अब देखो एक्सपेक्ट क्या हम कर रहे हैं, हम जहां तक जानते हैं कि फिल का मतलब है सारे एलिमेंट को, जहां जहां खाली मतलब जो जो है हमारे पास जितने हैं सबको, अब जो भी वैल्यू पहले थी मुझे नहीं पता, सबको भूल जाओ और सबको जगह पे 10 रख दो। चलो देखते हैं। तो आफ्टर फिलिंग एरे विथ वैल्यू 10, देखो सबका वैल्यू 10 हो गया। तो किसी भी इंडेक्स पे निकालोगे तो arr.id मैंने रखा है, ठीक है। देखो हर एक पोजीशन मैंने देखा तो हर एक पोजीशन पे 10-10 है, राइट। तो ये फिल का यूज है, ये कर सकते हो आप कहीं कहीं पे, आपके यूज के हिसाब से वो आएगी चीजें। 9th जो लास्ट होने वाला है, लास्ट ऑपरेशन है इसका स्वैप का, राइट। अब स्वैप बेसिकली एक कंडीशनल, एक तरीके से मैं बोलूंगा कंडीशनल है। इसको यहाँ पे मैं परफॉर्म करने के लिए एक दूसरा एरे बना रहा हूँ, और मैं बता दूं कि जो सेकेंड एरे आने वाला है, सेकेंड जो एरे आने वाला है वो उसका साइज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर आपने साइज में डिफरेंट किया, दोनों जो एरे आप पास कर रहे हो यहाँ पे ARR और ARR2, ये दोनों एरे के साइज में डिफरेंस रहा तो आपके पास एरर आएगा। वो भी हम लोग देखते हैं, जरा सा पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं फटाफट। तो ये मैं बोलूं तो इसको ऐसे, ठीक है। क्या करते हैं, इसको 7 कर देते हैं। आपको पता है 7 में कर दूंगा, 6 वैल्यू भी दे रहा हूं तो लास्ट जो होगा 7 0 कर देगा। अब जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा, वी आर एक्सपेक्टिंग सम एरर काइंड ऑफ थिंग। देखते हैं क्यों, क्योंकि हमने साइज एक 7 रखा है और दूसरा जो साइज है वो 6 रखा है। देखो इसको हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इस चीज को अलग अलग रखा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ जो होगा आपका, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस, आपको कुछ एरर आने वाला है। तो हम लोग इसको जस्ट फिनिश करते हैं और देखते हैं, इंटर एंड 1 एरर। तो आपका ये कंफर्म है। अब देखो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये 7 यूनिट और 6 यू जो है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनली, कहीं ना कहीं ये चीजें चेक हो रही है और ये दिक्कत हो रही है। तो बिल्कुल नहीं होगा आपका जब तक कि आप दोनों को 7 ना कर लो, या तो जब तक दोनों को 6 ना कर लो। हम इसको 6 कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब देखो हमारे पास क्या है। अब हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि एरर खत्म होगा और ये 6 1 2 3 4 5 6 जो ARR में है वो वैल्यू ARR2 में जाएगी, और जो ARR2 में है वो बेसिकली ARR में आएगी। तो पहले हम ARR को जरा प्रिंट कर लेते हैं और इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं for ARR2, राइट। यहाँ पे ये कर देते हैं। अब जरा सा प्रिंट करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं हम cout ARR, एंड यहाँ पे लगा दिया हमने जस्ट फॉर रेफरेंस की पता चले ARR2, राइट। तो कितना आसान हो जाता, कोपायलट यूज कर रहा हूँ तो मुझे लिखना नहीं पड़ रहा ज्यादा। देखो ARR में 10 20 30 40 50 60 और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो पूरा एरे इसने स्वैप कर दिया ऐसे। तो जहाँ पे ये फंक्शन कहीं पे हम लोग स्वैप जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू स्वैप करने के लिए हम लोग ARR.swap से ये हम पूरे एरे को स्वैप कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से देखो चेक करते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं वैल्यू के रूप में। आई थिंक इसको हम लिख सकते हैं और सेम काम करेगा। डस्ट, यही खूबसूरती है बेसिकली, यही खूबसूरती है आपका HTML का। जब आप चीज़ों को
चेंज कर दोगे, वो इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि सब कुछ मैनेज कर जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ खास वैसे यूज नहीं है, बट हम लोग लेटर ऑन जब देखेंगे, जब हम वेक्टर, मैप, अनऑर्डर्ड मैप, किसी भी चीज़ को कहीं पे भी मिक्स कर देंगे, कहीं भी यूज कर दें, मैप के अंदर वेक्टर लगा दिया, मैप के अंदर एरे लगा दिया, तो बेसिकली आप देखोगे वहाँ पे इतना ज़्यादा सिंपल वे में आप एक्सेस कर पाओगे, बाकी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। एंड वहाँ पे आप सोचोगे कि अगर ये HTML नहीं होता तो आपको इसको परफॉर्म करने में, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला था। कोई नहीं, इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं। एंड एरे कंटेनर में इतना ही मेन चीज़ है जो याद रखने लायक है, जो मैं बोलूँगा कि ज़रूर से आपको ध्यान रखना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इसको देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे एरे वाले हेडर फाइल में देखोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, बट हर चीज़ को लाइक आपको जो जितना जो सबसे ज़्यादा यूज मैं बोलूँगा कि हो रहा है, रेगुलरली यूज होता है, उस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखना। बाकी क्या है, दूसरों के कोड आप देख देख कर, बाकी चीज़ें आप देख देख कर वो समझोगे, सीखोगे। तो ये मेन चीज़ है जिसका आपको यूज होने वाला है C++ में। CP आप कर रहे हो या कुछ और प्रोग्राम लिख रहे हो तो वहाँ पे, एंड काफ़ी यूज होता है इसका, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ मुझे छूट गया है, आप बता दो, हम लोग उस पर बात करेंगे। एंड कोई भी जो भी डाउट है, ठीक है, वो बताना ज़रूर से। एंड इस जो भी कोड हमने डिस्कस किया है उसको मैं यहाँ पे C++ कोर्स के नीचे या जो भी आएगा HTML कोर्स में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, array.cpp फाइल से आप देख लेना, फाइल नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट, यही सेम चीज़ आने वाला है, यही फाइल है। ओके, तो रेफरेंस के लिए इस रेपो को रख लेना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करो इस प्लेलिस्ट को, सबका बेनिफिट होना चाहिए, उनको भी सिखाओ, आप भी सीखो, डिस्कस करो चीज़ों को, एंड साथ में मिलकर सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।